तो पहले हमने पढ़ा था डॉबलिनर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा था न्यूलैंड्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है मेंडलीव्स। तो डॉबलिनर ने भी एटॉमिक मास के ऊपर किया था और न्यूलैंड्स ने भी एटॉमिक मास के ऊपर किया था और मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास के ऊपर किया था। क्या बताया इन्होंने? ये रशियन केमिस्ट थे दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। इनको ये पूरा क्रेडिट जाता है सक्सेसफुली क्या करने का, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तैयार करने का। यानी कि इन्होंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जो इन्होंने किया, ये इतना अच्छा अटेम्प्ट था कि उस पे बेस्ड अब आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बनी है। तो अगर हम देखें, Russian chemist Dmitry Ivanovich Mendeleev got the credit to arrange the elements successfully in the form of a table, है ना? This table is called, इस टेबल को क्या कहा गया? Mendeleev's periodic table. He wrote the properties of the known 63 elements. उस टाइम 63 elements known थे, उनकी प्रॉपर्टीज जो है उन्हें एक सेपरेट कार्ड्स में अरेंज की और इस तरीके से अरेंज की उनको वर्टिकल कॉलम में, वर्टिकल मीन्स ऐसे और हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे, तो वर्टिकल कॉलम्स में ऐसे उन्हें अरेंज की। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो मिलती जुलती थी एलिमेंट्स की, उनको एक वर्टिकल कॉलम में उन्हें पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यानी कि जिसका मास इंक्रीज कर रहा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको, यानी ऊपर वाला कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पूरे जो है टेबल को अरेंज किया। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हम क्या बोलेंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स, यानी कि एटॉमिक मासेस। वेट्स और मासेस एक ही बात हुई, इसको यहां आप एक ही तरीके से मानिएगा। तो क्या बोला उन्होंने बोला कि जो भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, वो खेल किसका खेल है, वो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, यानी कि पूरा का पूरा पीरियोडिक फंक्शन जो इन्होंने बताया किस पे बेस्ड था, वो उनके एटॉमिक मासेस पे। तो देखिए, अगर हम मेंडलीव की बात करें, मेंडलीव ने ये अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी और इन्होंने क्या बताया था कि जो ग्रुप्स होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन उन्होंने ग्रुप्स जो है 8 होते हैं। कैसे? देखिए, ये पूरे 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहाँ तक बताया थे, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी को कहाँ तक डिवाइड किया था, 7th ग्रुप तक। तो देखिए, फर्स्ट ग्रुप में भी सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, सेकेंड में भी सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, थर्ड में भी सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, ऐसे करके सब में जो है सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया था इन्होंने हर ग्रुप को। तो इन एलिमेंट्स, सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स अगर मैं ये बोल रही हूँ, देखिए ये हैं, और सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स ये हैं, इनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी। सिर्फ किस बेस पे उनको एक साथ रखा गया, इनकी वैलेंसी को देखकर। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इनमें जो है कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, सिर्फ किसको देख के एक साथ रखा गया, वैलेंसी देखकर। फिर इन्होंने गैप्स भी छोड़े अपने उसमें। तो फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया था, तो उनके ऑक्साइड्स बनाए थे और उनके हाइड्राइड्स बनाए थे, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, ये जो है कार्बन, मैं कार्बन की अगर मैं बात कर रही हूँ, कार्बन का ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो देखिए ऊपर की तरफ इन्होंने RO2 लिया है, RO2 का मतलब क्या हुआ, R की जगह हम कार्बन को पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं उसका हाइड्राइड बनाऊं तो क्या बन जाएगा, देखिए कार्बन का हाइड्राइड नीचे है, तो नीचे हाइड्राइड में क्या बना है, RH4। अगर मैं R की जगह कार्बन को प्लेस कर दूं क्या हो जाएगा, CH4, यानी कि हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बनेगा, वो हाइड्राइड जो बनेगा CH4। मेंडलीव ने कुछ एसेंशियल फीचर्स बताए, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए। क्या बताया उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कि द वर्टिकल कॉलम्स वर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स मतलब इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन, लेकिन ऊपर से नीचे, ग्रुप कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे। तो वर्टिकल कॉलम्स वर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वर कॉल्ड पीरियड्स। फिर से ध्यान दीजिए, वर्टिकल कॉलम्स वर कॉल्ड ग्रुप्स, जो कि ऐसे चलेंगे आपके इस तरीके से ऊपर से नीचे, एंड पीरियड्स जो थे हॉरिजॉन्टल रोज थी, वो उनको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे चलेंगे, ठीक है, उनको उन्होंने पीरियड्स बोला। कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे। फर्स्ट टू ग्रुप 8 एंड 7 पीरियड्स थे उनके पीरियड टेबल में, विच वर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? अब आती है बात कि ग्रुप्स जो थे, जो उन्हें 8 तक जो ग्रुप्स थे उनके, उसमें से उन्होंने क्या किया, 7 ग्रुप तक, यानी कि ग्रुप्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ, हर ग्रुप को उन्होंने फिर से फर्दर डिवाइड किया, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। किसमें डिवाइड किया, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। फिर नेक्स्ट है, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन्होंने
जितने एलिमेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उन्होंने कौन से एलिमेंट्स चूज किए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो जो एलिमेंट्स थे उनके साथ उन्होंने कंपाउंड्स फटाफट बना लिया। तो अधिकतर एलिमेंट्स जो है कंपाउंड्स बना लेते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इन दो को उन्होंने जो और नोन एलिमेंट्स थे उनके साथ रिएक्ट करवाया था, तो और कंपाउंड्स बनाए थे। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज ग्रेजुअली इन एनी पीरियड व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उन्होंने ये देखा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर लेफ्ट टू हम राइट जाते जाएं पीरियड्स में लेफ्ट टू हम राइट जाते जाएं तो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट में अगर आप देखें तो सारे मेटल्स रहते हैं, और धीरे धीरे करके क्या होता है? राइट में जाते जाते क्या हो जाता है? सारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो बट ऑब्वियसली इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे। He predicted the existence and the properties of 6 yet to be discovered elements. उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि आगे जो है 6 एलिमेंट्स आएंगे जो उनके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टीज बताई है उनके अकॉर्डिंग ही आएंगे वो। He named these elements by prefixing a Sanskrit numeral ika यानी कि 1। मेंडलीव जो थे उनके एक बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड आप मान लीजिए, कलीग मान लीजिए थे, जिनका वो बहुत सम्मान करते थे, और वो जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने मेंडलीव ने उनको सम्मान देने के लिए क्या नाम दिया अपने एलिमेंट्स को? उसके आगे लिख दिया ईका। ईका मतलब 1, कि आगे जो एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड यानी कि जो डिस्कवर होंगे 6 एलिमेंट्स, वो कौन से थे? वो होंगे लाइक ईका बोरॉन, ईका मतलब 1, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, ईका मैंगनीज एंड ईका टैंटलम। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझते हुए कि आगे इस तरह की प्रॉपर्टीज वाले इस नाम के एलिमेंट्स यहाँ पुट किए जाएंगे। ऐसा हुआ भी 3 एलिमेंट्स जो है स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, डिस्कवर्ड लेटर, बाद में डिस्कवर किए गए, हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज प्रेडिक्टेड फॉर ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। यानी कि जो उन्होंने बताया था प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने, उसके अकॉर्डिंग ही आगे 3 एलिमेंट्स आए, ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। यानी कि स्कैंडियम किसकी जगह आया? ईका बोरॉन की जगह आया। गैलियम किसकी जगह आया? ईका एल्यूमिनियम की जगह आया। जर्मेनियम किसकी जगह आया? ईका सिलिकॉन की जगह आया। तो क्वेश्चन आता है कि ईका बोरॉन की जगह कौन सा एलिमेंट आया? बताएंगे स्कैंडियम। ईका एल्यूमिनियम की जगह कौन सा एलिमेंट आता है? आप बताएंगे गैलियम। ईका सिलिकॉन की जगह कौन सा एलिमेंट आया था? आप बताएंगे जर्मेनियम। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव के ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब खामियां। क्या खामियां थी? वो एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर भी हाइड्रोजन रख दिया और 7th ग्रुप एलिमेंट्स के ऊपर भी हाइड्रोजन पुट कर दिया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की मेटल्स थे, हाइड्रोजन उनके साथ भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, और 7th ग्रुप के मेंबर्स जो कि हेलोजन्स होते हैं तो उनके साथ भी वो प्रॉपर्टीज अपनी शो कर रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया? उसको रख दिया, जो कि आज की डेट में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसको पुट किया जाता है। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप्स आपको पता है कि सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो क्या हुआ? क्लोरीन फॉर एग्जाम्पल 35 है एटॉमिक मास, दूसरा क्लोरीन भी है उसका एटॉमिक मास 37, तो उनको बेसिकली इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखना चाहिए था आइसोटोप्स को। उन्होंने क्या किया? एक ही ग्रुप में सारे आइसोटोप्स पुट कर दिए, जो कि ये भी एक ड्रॉबैक माना गया। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, chlorine 35 and chlorine 37. So according to increasing order of atomic masses, they should be placed in different groups. But as they show similar properties, so they are placed in the same group at the same place. सिर्फ similar properties थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया? एक ही ग्रुप में सारे isotopes पुट कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक है उनका कि कुछ एलिमेंट्स जो थे उन्होंने ऐसे रख दिए जिनका हाई एटॉमिक मास था, उनको कम एटॉमिक मास वाले से पहले रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आर्गन का एटॉमिक मास 40 है तो 40 पहले रख दिया,
एंड पोटेशियम 39 है तो पोटेशियम को बाद में रख दिया। हालांकि होना क्या चाहिए था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखना चाहिए था, यानी पहले 39 देन 40। तो उन्होंने क्या कर दिया, पहले 40 रखा देन 39। कोबाल्ट 58.93 है और निकल 58.71, तो कोबाल्ट को पहले रख दिया निकल से। टेल्यूरियम 127.60 एंड आयोडीन 126.90, तो देखिए टेल्यूरियम को भी पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रख दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या था इनका, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जैसे उन्होंने जो सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी बनाया था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप को डिवाइड किया सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स में और सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी सिवाय वैलेंसी के। सिर्फ वैलेंसी देखकर उसको उन्होंने एक साथ पुट कर दिया, अदरवाइज कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी। तो एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए हैव ओनली वैलेंसी सिमिलर टू एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी। नो अदर प्रॉपर्टीज इज सिमिलर, स्टिल दे आर प्लेस्ड इन वन एंड द सेम ग्रुप, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में ही दोनों को पुट कर दिया गया सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी बना के, सिर्फ वैलेंसी देखकर। फॉर एग्जाम्पल lithium, potassium, rubidium and cesium, elements of subgroup first A, have no similarity with copper, sodium, silver and gold, elements of subgroup first B. यानी कि सबग्रुप A और सबग्रुप B के जो एलिमेंट्स से कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, सिर्फ क्या सिमिलैरिटी थी, वैलेंसी देखकर उन्होंने उसको एक साथ पुट कर दिया। तो स्टिल दे आर प्लेस्ड अंडर फर्स्ट ग्रुप, फिर भी उनको किसमें डाल दिया, फर्स्ट ग्रुप में। एक फोर्थ ड्रॉबैक ये है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, ही मेड नो अटेम्प्ट टू सेपरेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करने का। तो ये हमने मेंडलीव के बारे में क्या पढ़ा, एसेंशियल्स भी पढ़े और ड्रॉबैक्स भी पढ़े। एसेंशियल फीचर्स हमने देख लिए थे, ड्रॉबैक्स हमने पढ़ लिए हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।